Very good evening, guys. Of course, like today, like we are going to cover the topic that is part two of the Indian Constitution, that is citizenship. And today we are going to see the articles 5 to 11. अभी ऑफ कोर्स आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए कि मिल्खा सिंह की सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, या फिर अक्षय कुमार कैनेडियन थे या इंडियन है, उसको कौन सी सिटीजनशिप मिलेगी. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक इंदिरा सोनिया गांधी की सिटीजनशिप के बारे में भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है. अभी करंट इश्यूज चल रहे हैं, रोहिंग्या, राइट, रोहिंग्यास का इशू चल रहा है, उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेंगी. ऑल दिस थिंग्स और ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इन दिस टॉपिक. फाइन. नाउ इट इज अ second part of the Indian Constitution and it comes under Article 5 to 11. Right? Now, in our Constitution, there are two types of citizenships. Fine. First thing, constitutional, and second that is statutory. अभी हमारी जो citizenship है वो है statutory. वो कैसे हम देखेंगे. Now, what is constitutional citizenship? इसमें क्या होता है? So, constitutional citizenship is a citizenship which is mentioned in the Constitution itself. Fine. अभी 26 जैन 1950 तक जो भी सिटीजन लोगों को ऑफर की, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल. फॉर एग्जांपल जैसे पंडित नेहरू हो, एम के गांधी हो, शास्त्री हो, ठीक है, ऑल दे वेर कम अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप. नाउ कमिंग बैक टू स्टैट्यूटरी. अभी आफ्टर 26 जैन 1950 उसके बाद जो भी सिटीजनशिप्स के इश्यूज आएंगे, किसको सिटीजनशिप मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसकी ले सकते हम, किसी को दे सकते हैं, ऑल दिस इश्यूज विल बी सॉर्टेड आउट बाय द पार्लियामेंट बाय मेकिंग अ लॉ. ये किसमें मेंशन किया है? स्टैट्यूटरी. सो 26 जैन 1950 के बाद जितने भी लोगों को सिटीजनशिप मिली, दैट कम्स अंडर स्टैट्यूटरी सिटीजनशिप. ठीक है. एंड हमारी भी जो है वो है स्टैट्यूटरी. अभी कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती. It was given before 26 Jan 1950. ठीक है. अभी 5, 6, 7 and 8 ये आर्टिकल में क्या दिया है. नाउ आई विल टेल यू शॉर्ट स्टोरी. ठीक है. लाइक व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, लाइक व्हाइल पार्टीशन के टाइम क्या हुआ था, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स वेर हैविंग डिफरेंट क्वेश्चंस इन द माइंड. कितने कौन से लोगों को देनी चाहिए, कौन से लोगों को नहीं देनी चाहिए. सो देयर वर 4 सिचुएशंस, 4 कंडीशंस, 4 कैटेगरीज. And that 4 categories were 5, 6, 7 and 8. अभी आर्टिकल 5 में क्या आता है. अभी जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, that time the people or the persons residing on the Indian land, या फिर जिनके पास डोमिसाइल है इंडिया का, उन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी. That category comes under आर्टिकल 5. सेकंड कैटेगरी. अभी क्या हुआ, लाइक पार्टीशन होने के बाद the people migrated from Pakistan to India. That comes under Article 6. 5 हमने देखा, people residing on the land, Indian land. Article 6, people migrating, people or persons migrated from Pakistan to India. Article 6. Article 7, people or the persons migrated from India to Pakistan and again returned back to India. That comes under Article 7. अभी 8 में क्या आता है. अभी that time while partition there was also some people, there were also some persons who were residing on the foreign land. So उनको भी citizenship दी जाएगी. These were the 4 conditions. First condition क्या बोल रही है, what Article 5 talks about? It talks about people residing on the Indian land. Article 6 talks about the people migrated from Pakistan to India. Article 7 talks about people migrated from India to Pakistan and again returned back to India. Article 7. And the people residing on foreign territory of Indian origin. ठीक है. All these things comes under 5, 6, 7 and 8. Article 5, 6, 7 and 8. अभी ये पूरे जो आर्टिकल्स आते हैं, it comes under constitutional citizenship. ठीक है. Fine. Now what is Article 9, 10 and 11? अभी ये हुआ कितने लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी. अभी सिटीजनशिप जा कैसे सकती, या फिर गवर्नमेंट कैसे निकाल लेगी आपकी सिटीजनशिप. दैट कम्स अंडर 9, 10 एंड 11. अभी आर्टिकल 9, व्हाट आर्टिकल 9 टॉक्स अबाउट? रिनंसिएशन. रिनंसिएशन मीन्स, और टू रिनंशिएट मीन्स त्याग करने. फॉर एग्जाम्पल, यू आर ट्रैवलिंग टू यूएसए एंड यू रिसाइड देयर फॉर 7 years. तब आपने क्या किया, यू हैड टेकन द सिटीजनशिप ऑफ यूएसए. सो एट दैट टाइम आप क्या कर रहे हो, इंडिया की सिटीजनशिप दे रहे हो, दैट इज टू रिनंशिएट,
त्याग करने. नाउ इन केस अभी क्या हो रहा है, लाइक यू वेंट टू यूएसए and you had taken the US citizenship, but you are not giving the citizenship of India. That is, तो इन दैट केस क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर देगी. रिनंसिएशन, व्हाट रिनंसिएशन टॉक्स अबाउट, त्याग करने, टू रिनंसिएट. टर्मिनेशन, काढून घेणे. मतलब इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर देगी. ठीक है. इन दिस केस लाइक यू आर गिविंग, इन दिस केस इंडियन गवर्नमेंट विल टेक आउट योर सिटीजनशिप, टर्मिनेट कर देगी. एंड डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन मतलब क्या, अभी दिस इज कंपल्सरी टेकिंग अवे द सिटीजनशिप. अभी इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, अभी फॉर एग्जांपल अदनान समी है, सानिया मिर्जा का लड़का है, उसको जब बेबी होगा तो उसको कौन सी सिटीजनशिप मिलेगी. सो इन दैट केस, या फिर दलाई लामा हो, ठीक है, दलाई लामा जो हमारे पॉलिटिकल एसिलम है, चाइना तिबेटियन, राइट. सो उनको हम सिटीजनशिप ऑन विच बेसिस वी आर गिविंग, ये सब बातें लाइक वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट वीडियो. फाइन. सो ऐसी सिटीजनशिप, अगर कोई सिटीजनशिप इंडिया की सिटीजनशिप ले रहा है विद द हेल्प ऑफ नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन, सो इन दैट केस अगर वो कोई भी आदमी फेक डॉक्यूमेंट अगर दे रहा है, तो इन दैट केस इंडियन गवर्नमेंट कैन कंपल्सरी टेक अवे योर सिटीजनशिप, दैट इज डेप्रीवेशन. एंड इट इज एप्लीकेबल टू ओनली फॉर दोज जिन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन से मेथड से ली हुई है. फाइन. सो ऑल दिस इज अबाउट आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11. ऑफकोर्स सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, ऑफकोर्स उसके बाद सानिया मिर्जा के लड़के को सिटीजनशिप इंडिया की मिलेगी या पाकिस्तान की मिलेगी, मिल्खा सिंह को कौन सी मिलेगी, ऑल दिस थिंग्स लाइक वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल. अभी यहाँ पे हमने जस्ट वी हैड कवर्ड आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11. And hope you like the content, and definitely if you like the content, share with your friends. Apart from this, give it to your colleagues so that they can also see the videos. You will get the knowledge. Fine. इसके अलावा please do not hesitate to share, like and subscribe. Thanks. जय हिंद.